हाय फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको पहला चैप्टर लेके आए हैं और ये आपका डेमो क्लास है। और बता दें, ये आपका जो पहला जो चैप्टर है यूटिलिटी उपयोगिता, ये आपका पीजी के लिए भी है। मतलब इस उपयोगिता को आप पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनसे आप समझ सकते हैं, समझ पाइएगा, ठीक है, समझने में हेल्पफुल होगा। या फिर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बैठ रहे हों, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उनके लिए भी हेल्पफुल सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें, उपयोगिता चैप्टर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका सेमेस्टर थर्ड में पहला चैप्टर है। आप लोग को बता दें उपयोगिता, ठीक है। अगर आप उपयोगिता चैप्टर है, उपयोगिता जानते हैं, ठीक है, तो उपयोगिता क्या है, तो एक लाइन में अगर हम कहें कि उपयोगिता क्या है, तो जैसे वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले, ठीक है, वस्तु और सेवा से आपके मानवीय आवश्यकता को जो संतुष्टि मिलती है वो क्या है, उपयोगिता है, ठीक है। फिर भी आप लोग को डिटेल्स देखते हैं। क्या कहता है कि आपका साधारण, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग या प्रयोग से मिलने वाली संतोष से लगाया जाता है। अभी आप लोग को बतलाएं कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा का उपभोग अगर करते हैं, है ना, उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है, वही क्या हुआ आपका उपयोगिता। क्लियर, पहला पॉइंट। कहता है आगे, सामान्यतः सूर्य की रोशनी, हवा, पानी आदि का उपयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। इनके उपयोग से जो सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, उसे भी हम इस वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता कह सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया आपका हवा, पानी, ये सब जो है कि हम लोग रोज़ प्रतिदिन इसका उपयोग में लाते हैं अपने जीवन में, और इससे जो हम लोग को लाभ मिलता है, फायदा जो मिलता है, एनर्जी मिलता है, संतुष्टि मिलता है, खुशी जो मिलता है, समझ गए, वो क्या कह रहा है कि उपयोगिता है, समझ गए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं से हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष का संबंध होता है, ठीक है, कह रहा है कि आपका जिन वस्तुओं का हमारा संबंध, हमारा जो है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपका संबंध होता है, और उन वस्तुओं से हमें जो कुछ भी फायदा या लाभ मिलता है, वही लाभ उपयोगिता है, समझ गए। कहने का मतलब कोई भी वस्तु सेवा से अगर आपको डायरेक्ट फायदा मिल रहा है ना, और उससे आप संतुष्ट हैं, वही उपयोगिता है। इस पॉइंट में बोला, और ये वस्तुएं उपयोगी है, परंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ काफी व्यापक है, ठीक है। हम लोग बोल चाल में प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में हम लोग उपयोगिता को अर्थ एक पॉइंट में देखे, पर बताया जा रहा है कि उपयोगिता को अर्थशास्त्र में अलग अलग अर्थ, ठीक है, थोड़ा विस्तृत अर्थ निकाला जाता है। अब हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है, कि कौन ऐसा जो पार्ट है, किस तरह से इनका उपयोगिता का मीनिंग जो है दिया गया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब कोई भी सेवा और या आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं किसी भी पदार्थ का, और उससे जो आपको संतुष्टि मिलेगा वही आपका उपयोगिता है। क्लियर है। जब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, ठीक है, भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि ही क्यों ना हो, समझ गए, फिर भी वस्तु के उपयोगिता का गुण विद्यमान रहता है। कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता अगर क्यों कोई भी वस्तु का सेवन करता हो, है ना, संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, और उसमें ये भी खास बात इसमें पॉइंट में बताया गया है कि उस आपका संतुष्टि का जो शक्ति है, उससे आपका फायदा हो, है ना, या फिर
लाभ हो या फिर हानि हो, उपभोक्ता के क्यों ना हानि ही हो, तो ऐसे स्थिति में भी आपका कह रहा है कि उस वस्तु में आपका उपयोगिता विद्यमान रहता है ना, रहता है, शामिल रहता है। संक्षेप में अगर इस बात को कहा जाए तो कह सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। समझ गए? कह रहा है कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है, समझ गए, और उसको पूरा करने का कार्य करता है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे आप बढ़ते हैं। कहता है कि सामाजिक मान्यताओं के आधार पर नशीले पदार्थों के उपभोग को अनुचित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नशीले पदार्थों के उपभोग को अनुचित कहा जाता है। चलिए ठीक है। परंतु आर्थिक दृष्टि से वे अनुपयोगी नहीं है। ठीक है। बोल क्या रहा है कि आप नशीले पदार्थ सामाजिक दृष्टि से हानिकारक है, पर कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। समझ गए? और उपयोगिता मिलती है। कहने का मतलब है कि एक जो शराबी है, अगर शराब पीता है, नशा करता है, तो वो क्यों क्यों पीता है? नशे करने के लिए ही पीता है। भले उसका समाज में आपका व्यवहार दुष्व्यवहार है ना, उसका परिणाम अलग जाए, है ना, और उसका अलग होता हो, पर जो शराबी है, शराबी के लिए तो आपको संतुष्टि मिल रहा है पूरा, है ना, वो तो खुश है, संतुष्ट है। और उनको नशा हो गया, वो तो नशा करने के लिए पी रहा था, तो इस तरह से उनको उपयोगिता मिला। ठीक है। अब इसी में बात आगे किया जा रहा है कि प्रोफेसर बॉग, है ना, एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बॉग ने उपयोगिता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। कहते क्या है कि देखिए कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। समझ पा रहे बात को? कहता क्या है कि अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। मतलब कि एक व्यक्ति को आपका जो आवश्यकता है ना, जैसे शराबी के एग्जाम्पल लिए थे, उनको आवश्यकता था नशा का, है ना, और नशा का है और आवश्यकता था, और उनको मिल जाता है। ठीक है। और उनको संतुष्टि होता है, जो संतुष्टि मिला, खुशी हुआ, और वो नशे में धुत हो गए, वही आपका उसका उपयोगिता मिला, उपयोगिता हुआ। समझ गए? तो इसी प्रकार एडवर्ड नेविन ने कहा है कि देखिए अगले अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। ठीक है। कह क्या रहा है कि एडवर्ड डेविड ने कि आपका अर्थशास्त्र का उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि या आनंद या लाभ से है ना। 3 पॉइंट हैं, देखने योग्य है। संतुष्टि, आनंद, लाभ से है, किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये सब प्राप्त कैसे होता है? धन या संपत्ति का उपभोग के कारण। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अभी तक में हम लोग जो उपयोगिता का परिभाषा देखे, उसको हम लोग छोटे से या आपका संक्षेप रूप में देख सकते हैं। कहता क्या है कि एक ऐसी वस्तु जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को तुष्ट करती है, वह उसके लिए उपयोगी है ना। यदि वह वस्तु किसी दूसरे की आवश्यकता की तुष्टि नहीं करती है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होगी। समझ गए? संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु की जिस किसी भी आवश्यकता की जितनी अधिक संतुष्टि कर सके, उसमें उतना ही अधिक उपयोगिता का गुण होता है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि आपका कोई भी वस्तु का आप उपभोग करते हैं या सेवा का, और उससे, है ना, आप उससे जितना भी आप उस आवश्यकता को, वो आपका कह सकते हैं कि व्यक्ति को, उपभोक्ता को उनकी उस वस्तु की सेवा की आवश्यकता था, और आप उस आवश्यकता को, है ना, उस वस्तु से और सेवा से द्वारा उनको संतुष्टि मिलता है, और जितना अधिक आपका संतुष्टि मिलेगा, उतना ही आपका कह सकते हैं उपयोगिता का गुण बढ़ता होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें उपयोगिता के अर्थ, कुल मिला जुला के देखें इसमें कि उपयोगिता क्या है कि आपका वस्तु और सेवाओं से, है ना, एक उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है उपभोग करने से,
वो क्या होता है, उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बॉग और आपका डेविड नेविन ने आपका जो अर्थशास्त्री हैं उनका देखें। अब हम लोग को देखना है कि इस चैप्टर के अंदर कि उपयोगिता की विशेषता। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि पहला इसका विशेषता है, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। ठीक है, चलिए, सापेक्षिक शब्द है कैसे, सो देखते हैं। यह स्थान, समय और शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। क्या कह रहा है कि उपयोगिता जो है आपका स्थान और समय और है ना, और शक्ति के साथ साथ अपना क्या है, रूपरेखा में, स्वरूप में, है ना, बदलती रहती है। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है, पर शराब न पीने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। आप लोग पहले पता है। ठीक है, और उसी तरह बर्फ गर्मियों के लिए उपयोगी है और जाड़ों के लिए नहीं है, ये भी बात है। इसके अतिरिक्त उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर है। ठीक है, किसके पर, आवश्यकता की तीव्रता पर, कि कितने आपको आवश्यकता है, कितने जल्दी, है ना, कितने अधिक, जिसके कारण वस्तु की उपयोगिता में अंतर आता है। क्या आता है, वस्तु की उपयोगिता में अंतर आता है, भले ही वस्तु का स्वभाव पूर्वत रहे। क्या कह रहा है कि कोई आपका वस्तु का स्वभाव है पहले की भांति रहे। उदाहरण के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए जितनी अधिक उपयोगिता रोटी की है, उतनी अधिक उपयोगिता भरे पेट व्यक्ति के लिए नहीं है। समझ गए, ये कह रहा है कि अगर रोटी की उपयोगिता की अगर बात जाननी है कि रोटी से कितनी उपयोगिता मिलता है, तो आप उस भूखे व्यक्ति से आप जाके पूछिए, या जो भूखे उसे रोटी दे के देखिए कि उनको उपयोगिता कितना मिलता है रोटी से। समझे, और एक जो भर पेट खाना खा के बैठे हुए जो व्यक्ति है, उसे आप रोटी दे के देखिए वो क्या रिएक्शन देता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं उपयोगिता की विशेषता, है ना, समाप्त होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले हम लोग विशेषता की ओर चलते हैं और इसमें फिर डिटेल्स देखते हैं कि उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, है ना, कि एक ठोस पदार्थ होता हो, ठीक है, आपका भौतिक रूप हो, वस्तु जैसे देख पाते हैं, है ना, अगर उस तरह से उसका रूपरेखा हो, समझे, कि इस तरह से आपका दिखता है उपयोगिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बता दें कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, बात बराबर है, जिसे महसूस किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या है, हम लोग महसूस करते हैं। उपयोगिता का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता, ये आप लोग को जानना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन में सब आप लोग को आता है। उपयोगिता उपभोक्ता की मनोदशा के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए एक ही वस्तु विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगिता रखती है। मक्खन एक दुर्लभ और कमजोर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। समझ गए, मक्खन एक क्या है, सॉरी, दुर्बल है, दुर्बल। ठीक है, मक्खन एक दुर्बल और कमजोर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। समझ गए कि क्या, मक्खन, परंतु एक मोटे ताजे व्यक्ति के लिए नहीं। समझ गए, तो इसमें हम लोग एक मक्खन का एग्जाम्पल से ये समझे, समझ गए, जैसे शराबी वाला में देखे थे, है ना, कि जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, एक ही वस्तु का अगर आपका विभिन्न व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगिता रखा जाता है। समझ गए, तो इसमें आपका मक्खन और हाँ, मक्खन के लिए बताया कि अगर जो मोटे हैं उसको आप मक्खन खिलाइएगा तो और मोटे हो जाएंगे, बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, और जो दुर्बल है उसको मक्खन खिलाइएगा तब फायदा होगा। तो इस तरह की स्थिति है, और हम लोग इसमें देखें कि उपयोगिता का कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, है ना, और ये पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक है, मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप, रूपरेखा नहीं होता, ये याद रखना है। पॉइंट 2 हो गया कंप्लीट। अब थर्ड में चलते हैं, है ना। कहता क्या है, उपयोगिता का संबंध फलदा फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उपयोगिता को फलदायकता, है ना, और लाभदायकता से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि तो करे, ठीक है, परंतु वह उसके लिए लाभदायक ना हो। समझ गए, संतुष्ट कर रहा है
पर उसके लिए उदाहरण आपका लाभदायक नहीं है। तो इसका उदाहरण देखिए, देखिए क्या है। शराब एक शराबी के लिए आवश्यकता तो है को तो तृप्त करती है, ठीक है, उसको पूरा आनंदमय देता है, ठीक है, शराबे के लिए, परंतु वह उसके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। समझ गए। पर उसी व्यक्ति को क्या करता है, वो हानि पहुंचाता है। अर्थात है ना, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में जब उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है तब उसका हानि पक्ष गौण रह जाता है। समझ गए। तो इसमें कुल मिलाकर ये पता चला कि उपयोगिता में ना लाभ और ना हानि देखा जाता है, उसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, ठीक है, सीधा उपयोगिता देखता है। समझ गए कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं चौथी पॉइंट की ओर। कहता है कि उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है, पहले पॉइंट में भी देखे चर्चा किए थे कि जो वस्तु, ठीक है, जितनी तीव्र आवश्यकता की पूर्ति करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। समझ गए। प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक होती है, जिस समय प्यास लगा हुआ रहता है, परंतु प्यास के मिट जाने पर पानी की उपयोगिता नहीं रह जाती है। समझ गए। जैसे आप पानी पीते हैं फिर पानी की उपयोगिता समाप्त है, हालांकि पानी के तत्व वही रहते हैं। समझ गए। वही पानी वैसे ही क्वालिटी जो आप पहले पिए सेम उसमें गुणवत्ता पाया जाता है, तो भी उसका उपयोगिता क्या कह सकते हैं कि पानी उसका पीने के बाद प्यास बुझ जाने के बाद उपयोगिता नहीं रहता, क्योंकि वो सेवन ही नहीं करेगा। समझ गए ना। चलिए अब आगे तक देखते हैं कि उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्या कर रहा है कि उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता और संतुष्टि में भी अंतर है। एक उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है, ठीक है, जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, ठीक है, परंतु उसे संतुष्टि उसी समय मिलती है जब वह उस वस्तु के वास्तविक उपभोग कर लेता है। ठीक है। इसमें आप लोग का पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। समझ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अगर आपका देखिए इसमें बताया जा रहा है कि उपयोगिता और संतुष्टि में भी अंतर है ना। जैसे यहाँ पर बताया गया कि उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है कि जब वह वस्तु के किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है। समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आप वस्तु है ना, आपके पास 3-4 जो वस्तु है और आपको सभी की आवश्यकता है। समझ गए। जैसे कपड़ा पहनना, भूख है ना, प्यास है, इस तरह से अलग अलग तरह का अगर आपका है, शिक्षा है, पढ़ाई है, ठीक है, अगर इसमें से चुनने के लिए बोला जाएगा कि पहले प्राथमिकता आप किसे दीजिएगा, है ना, और किससे आप ज़्यादा संतुष्ट होइएगा, तो सबसे पहले आप तो अपना जीवन बचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद और फिर अन्य अन्य मदे में जाइएगा। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी चुनाव है, और आप जिससे आप पहले सबसे ज़्यादा उपभोग करते हैं, जिसमें आपका संतुष्टि होता है ना, वो उससे आपका उपयोगिता प्राप्त होता है। और इस तरह से आपका कह सकते हैं आपका वास्तविक उपभोग हम लोग समय समय पर मिलता रहता है ना। फिर उसके बाद दूसरे को देंगे, दूसरे के बाद तीसरे को देंगे, इस तरह से प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। तो वही कह रहा है कि वास्तविक आपका उपयोगिता जो है वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करता है। ये बस आपको देखता है कि हम मेरा आपका जिसकी आवश्यकता है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। छठा पॉइंट है आप लोग का, उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। ठीक है। क्या कहता है, उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। अब देखिए, उपभोक्ता को जब किसी वस्तु की उपयोगिता मिलती है तभी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है। ठीक है। कहने का मतलब अगर उपभोक्ता को एक पानी मतलब बहुत प्यासा है, वो जो उपभोग करता है, पानी पीने का मन कर रहा है, उसको प्यासा है। अब देखिए आपके उनके पास अगल बगल में कोई कुआं नल वगैरह इस टाइप का नहीं बेचता है, और एक दुकान में पानी का बोतल बिकता है। समझ गए। तो वैसे स्थिति में क्या है कि देखेगा कि हमको प्यास लग रहा है, आवश्यकता है, तो वैसे स्थिति में आपको वो क्या है कि उस पर वो खर्च करेगा, क्रय करेगा, है ना, और खरीदेगा।
यदि वस्तु में उपयोगिता नहीं होती तो क्रय भी नहीं होता। समझ गए? कहने का मतलब अगर प्यासा नहीं लगता और उस पानी में, है ना, अगर इनको प्यासा को संतुष्ट करने के लिए वो बोतल में पानी नहीं होता, दुकानदार के पास नहीं होता, ठीक है, तो फिर ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि इनका उपयोगिता नहीं होती और फिर वो क्रय भी नहीं करता। अब हम लोग 7वां पॉइंट की ओर चलते हैं, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है ना? कहता क्या है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से तब तक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उनको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग न करे। ठीक है? कह रहा है कि जब तक उसे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग न करे, जैसे पैसा, रुपया, कुछ भी, ठीक है, त्याग नहीं करे। तो वही बोल रहा है कि उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है कि आपको उपयोगिता मिले। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग का क्लास, ठीक है, चल रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि डेमो क्लास है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग का क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और इसी तरह से आगे क्लास चाहिए तो आप लोग अवश्य बताएं, है ना। और आप लोग को जो सेमेस्टर 3 का जो क्लास है ना, इसी तरह से आप लगातार क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू दोस्त, और इसे शेयर ज़रूर करिए। ठीक है।